ये तूने क्या किया? झूठ क्यों बोला कि तेरा और अभी का तलाक नहीं हुआ? खामखा बैठे बैठाए सर पे एक और मुसीबत खड़ी कर ली है। इससे पता क्या होगा? तनु अभी को बताएगी, अभी तेरे पीछे पड़ जाएगा और तुझे बार बार तलाक देने के लिए मजबूर करेगा। और इन सब में अगर पता चल जाएगा कि तेरा और अभी का ऑलरेडी तलाक हो चुका है, फिर ऐसा नहीं होगा ना दादी, क्योंकि इन्हें वाकई लगता है कि इन्होंने प्रॉपर्टी पेपर्स पे सिग्नेचर किया था, डिवोर्स पेपर्स पर नहीं। और क्या होगा अगर ये मुझसे डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर मांगते भी हैं तो मैं कौन सा मानने वाली हूँ? मैं नहीं करूंगी साइन। लेकिन तनु से ये सब कहना बहुत जरूरी था। और मैं सच कह रही हूँ दादी, तनु जितना परेशान होगी ना हमारे लिए उतना ही अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने उसे वो ऑफर दी, वो परेशान हो गई और तुरंत उस आदमी से मिलने चली गई। अब जब वो अपनी शादी को खतरे में देखेगी, वो जरूर अपने बच्चे के पिता से मिलने जाएगी। और इस बार हमें अलर्ट रहना होगा ताकि हमें पता चल सके कि वो है कौन। वो सब ठीक है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तू बार बार उसका पीछा करने के लिए क्यों सोच रही है? तू ये क्यों नहीं सोचती कि तनु किसी तरह घर पे ही उसको मिले? इससे क्या होगा कि खतरा कम होगा और उसको पकड़ने का मौका ज्यादा मिलेगा। दादी मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हम जानते हो कि वो इंसान है कौन। अभी तो यही एक रास्ता है कि हम कोशिश करें कि तनु उससे मिलने की कोशिश करे और हम तनु का पीछा करें। लास्ट टाइम जब तनु उससे मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि वो उससे मिलने वाली है, लेकिन इस बार तो मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मेरी प्लानिंग भी उसी तरीके से होगी। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस बार तू अकेली नहीं जाएगी। या तो रोनी तेरे साथ होगा या फिर पूर्व होगा, और ये मेरा हुक्म है, आगे बात खत्म। ठीक है, आप जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। बुलबुल का फेवरेट कलर था माँ, ये पता है आपको? और माँ ये देखिए, इसको देखने के बाद तो कोई कह नहीं सकता कि आदमी लोग शॉपिंग नहीं कर सकते। कपड़ों की सही क्या कहते हैं वो समझ नहीं है उनको। ये पता है खास किस लिए है? क्योंकि ये ना मैं बुलबुल की फेवरेट शॉप से लाया हूँ, उसको बहुत पसंद आता। क्यों कर रहे थे ये सब? किसको बहलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे या अपने आप को? तुझे पता नहीं है कि बुलबुल हमेशा के लिए चली गई है, वो अब कभी नहीं आएगी। फिर क्यों आता है तू यहाँ? तुझे भी चाहिए कि एक अच्छी सी लड़की के साथ अब शादी कर ले और अपना घर बसा ले। आप कैसी बातें कर रही? मेरा आपसे रिश्ता बुलबुल के होने तक ही था क्या? अगर वो चले गई तो मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी तो बात है माँ, आप मुझे बेटा कहती है पर मुझे लगता है आप मुझे बेटा मानती नहीं है। क्योंकि माँ अगर आप मुझे बेटा मानती तो आप मुझसे ऐसी बात तो नहीं कहती। और माँ मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं बुलबुल मुझे देख रही है कि उसके जाने के बाद पूरब उसकी माँ का ख्याल नहीं रख रहा। उसकी माँ एकदम अकेली पड़ गई। माँ ये क्या? माँ आपने प्रॉमिस किया था आप रोएंगी नहीं, तो फिर? हाँ किया था, लेकिन क्या करूं, अपनी किस्मत पे रोना आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने जो खून के रिश्ते बनाए थे वो सब एक एक करके मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन तेरे साथ तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन आज तू मेरे पास है, मुझे समझा रहा है, मेरी देखभाल कर रहा है। तू चाहता है ना मैं कभी ना रहूं, तो ठीक है। मुझे एक बात बता दे, जब खून के रिश्तों ने धोखा देना होता है तो फिर भगवान खून के रिश्ते क्यों बनाता है? क्यों बनाता है वो? माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। माँ अगर कोई इंसान हमें छोड़ के चले जाता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उसकी कोई मजबूरी होती। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बुरे वक्त में इंसान हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर सच तो ये है कि जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तब वही लोग हमारा साथ देते हैं। हाँ मैं जानता हूँ आप ये सब क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि प्रज्ञा दी नाम मत ले इसका, नाम मत ले तू प्रज्ञा का। इस घर में कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, मेरे लिए मर चुकी है। और तुझे क्या लग रहा है मैं प्रज्ञा के लिए रो रही हूँ? मैं उसके लिए नहीं रो रही, मैं अपनी बुलबुल के लिए रो रही। और कसम है तुझे, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तू मदद के लिए प्रज्ञा के पास नहीं जाएगा। और अगर मैं मर भी गई तो उसे मेरी लाश को छूने भी मत देना। कसम है तुझे, मत छूने देना उसे। बहन जी आपके लिए चाय बनाई थी।
अचानक? अभी तो ठीक थी। काश कि आप जान पाती कि प्रज्ञा दी की कोई गलती नहीं है। वो आज भी आपकी बेटी है, बट सच ना बोल पाने की वजह से आपकी नफरत सह रही है। निखिल, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। इस बात की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आलिया क्या गई इस घर से, मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। तुम्हें पता है मैंने प्रज्ञा को वही कहा जो तुमने मुझे कहा उसे कहने के लिए। उसने ऐसी बात कह दी मुझे कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। क्यों, ऐसा क्या बोल दिया उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो वो ना तो मेरी अभी से शादी होने देगी और ना ही उसे डिवोर्स देगी। डाइवोर्स नहीं देगी का क्या मतलब है? मुझे लगा था दोनों ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए थे। नहीं ना, डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए उसने झूठ बोल के प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन ले लिए। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, कहीं सच में प्रज्ञा मेरी अभी से शादी ना रुकवा ले। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है कि उस प्रज्ञा का गला दबा दूं। रिलैक्स था। तुम गुस्से में काम को और बिगाड़ दोगी। गहरी सांस लो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। रिलैक्स। मिल गया रास्ता। मैं अभी को ये डिवोर्स की बात बता देती हूँ और ये भी बता दूं कि प्रज्ञा मेरे और मेरे बच्चे के साथ क्या गेम खेल रही है। तनु, इतना टेंशन मत लो, बच्चे पर असर पड़ेगा। और ये मत भूलो कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, हम पैसों के लिए कर रहे हैं। लेकिन पैसों की वजह से अगर हमारे बच्चे पर कोई भी असर पड़ा तो यू नो आई वोंट लाइक इट। नुकसान तो मैं उस प्रज्ञा को पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मजबूर हूँ मैं। पता नहीं किसके क्या करने से किस पे बॉम्ब फूटेगा। मैं यू नो व्हाट, मुझे इस वक्त तुमसे बात करने में भी डर लग रहा है। मैं फोन रख रही हूँ। टेक केयर। बाय। आप ये क्या कर रही है? तुम किससे बात कर रही थी? ओह, तो आप चोरी छुपे मेरी बातें सुन रही थी। वो तो मैंने तुमसे कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम किससे बात कर रही थी? आप अपने काम से काम रखिए। दूसरों के काम से काम रखना ही मेरा काम है, और जब उस काम में प्रज्ञा का नाम जुड़ जाता है ना, तो वो काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जरूरी। वैसे प्रज्ञा से तो सभी लोग गुस्सा है, लेकिन तुम अपना गुस्सा किसके साथ शेयर कर रही थी? कहीं तनु ये वही इंसान तो नहीं जिस पर, मतलब जिसने आलिया का साथ दिया था प्रज्ञा को मारने में? प्रज्ञा कुछ करे ना करे, ये मुझे एक दिन हार्ट अटैक जरूर दिलवा के रहेंगी। तुम्हारी खामोशी मेरे शक को 100% सही बता रही है। तुम उसी इंसान से बात कर रही थी ना? आप मुझ पे शक कर सकती, लेकिन हक से सवाल नहीं पूछ सकती। और अगर इतनी ही जासूसी करनी है ना, इतने सवाल करने ना, तो नेक्स्ट टाइम ना अभी को आपके सामने खड़ा कर दूंगी। फिर देखती हूँ आपकी जासूसी कितनी आगे जाती है। ना प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। तनु की बच्ची, अब तुम मेरे रडार में आ गई हो। अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। जासूस मिताली, अपने काम में लग जा। इतना अच्छा मौका खो दिया मैंने। काश उसका चेहरा ही देख लेती। कितनी कोशिश की पर आवाज तक नहीं सुनाई दी। दादी का कहना भी सही है, कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे वो आदमी खुद हमारे सामने आ जाए। तुम्हें थोड़ी सी भी मेरी फिक्र है तो प्लीज तुम्हें भुलाने में मेरी मदद करो। बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा और सब्र रखिए, फिर हम सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊंगी।
क्या कर रही हो तुम? धूल साफ कर रही। धूल फोटो पर नहीं, तुम्हारी आंखों पर जमी हुई। एक बार उसे निकालोगी ना तो तुम्हें सब कुछ साफ नजर आएगा। और वैसे कुछ चीजों पर धूल का जमना अच्छा ही है, जैसे कि यादें। वक्त के साथ उसे भी धुंधली हो जानी चाहिए। आपकी यादों के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको उन्हें अपनी जिंदगी में रखना है या भूल जाना है, लेकिन मेरी यादों पर मेरा हक है। उन्हें भूल जाना है या अपने दिल में जिंदा रखना है, ये फैसला मैं करूंगी। तुझे उस शख्स का ना, उस बहरूपी का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। अकेले कैसे करेगी तू? किसी न किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी ना तुझे। किसकी? लेकिन कौन? क्या हो गया है प्रज्ञा दी को? आजकल या तो गुस्सा या फिर टेंशन, और मुझे कोई काम भी नहीं करने देती। अगर वो काम करने देती तो मैं उनकी हेल्प करता ना, और पता कर लेता कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। क्या हुआ तुम्हें? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूं मैं। कहीं ये भी तो वही नहीं सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? अगर ऐसा है ना मिताली, तो इसको तू अपनी तरफ मिला ले, किसी काम तो आ ही जाएगा। रोनी, ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। मुझे बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूं। नहीं, वो बस मैं प्रज्ञा दी के बारे में सोच रहा था। अब देखो ना, उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है। सोचता हूँ कि उनकी हेल्प करूं, लेकिन कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आता है मेरे। रोनी, तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो मैं ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकती हूँ। सच में? हाँ। अगर आपके पास में कोई रास्ता है तो बताओ ना। उस रास्ते में क्या नो एंट्री का बोर्ड लगा है? बताओ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें सिर्फ उस शख्स को पकड़ना है जिसने आलिया और तनु की मदद की थी प्रज्ञा को मारने में। बस उसे पकड़ो और प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर दो। तुम्हारी दी यूं खुश हो जाएंगी। इस काम में मैं ना तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। वो शख्स बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। ऐसे ये ठीक रहेगा। तो फिर आज के बाद में इस मिशन में हम दोनों पार्टनर। लेकिन एक बात याद रखना, ये एक बहुत ही खुफिया मिशन होगा। किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं रोनी, तो बस तुम जाओ यहाँ से और काम शुरू कर दो। जी भाभी जी। ना खुश क्यों है ये? क्या कर क्या रही थी इसके साथ में? तुम्हारी तो हेल्प कर रही थी राज। मेरी कौन सी मदद? अरे वो मैं क्या कर रही थी पता है? मैं और रोना एक मिशन प्लान कर रहे हैं। हम उस तीसरे शख्स का पता लगा रहे हैं, मतलब जिसने ना आलिया और तनु के साथ में मिलकर प्रज्ञा को मारने की कोशिश की थी। राज, आप बहुत ही भोले हो और आलिया और तनु बहुत चालाक है। इससे पहले कि वो आपको फंसा दे, मैं वो तीसरे शख्स को आपके सामने, मेरा मतलब मैं प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। बस आप भी ना मुझे बातों में उलझा रहे हो। मुझे रोने के साथ बहुत सारी प्लानिंग करनी है। हाँ। कमाल की बीवी है, उसको बचाने के लिए यही पकड़वाने में लगी हुई। पूरा मैं मजबूर हूँ, लेकिन तुम तो नहीं ना। माँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, प्लीज उनका ख्याल रखना। दी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आंटी जी जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए, पर जब भी थोड़ा सच में से बाहर आने लगती हैं, थोड़ा कोशिश भी करती है ना, तो आपको लेके और गुस्सा हो जाती है। जैसी आपके बारे में सोचती हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है।
दी, आपको लेके ना उनकी नफरत बढ़ती ही जा रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। एक तरफ बुलबुल के जाने का सदमा, दूसरी तरफ दूसरी बेटी को लेके इतनी नफरत। आई थिंक अब हमें आंटी जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। चाहती तो मैं भी वही, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है पूरा। फिर भी मैं एक बार दादी से बात करती हूँ। दादी जो फैसला करेंगे हम वही करेंगे। ठीक है दीप, एक काम करता हूँ, मैं भी आता हूँ और कल हम मिलकर एक बार दादी से बात कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं बाद में फोन कर। इस तरह मुझे खींचकर यहाँ क्यों लाए? इरादा तो नहीं बदल लिया? मुझे भुलाने की जगह याद तो नहीं करने लगे? बकवास करने नहीं, एक रिक्वेस्ट करने हैं। रिक्वेस्ट? ये बात शायद तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है कल जब गाड़ी में मैंने तुम्हें पुलिस को इन्वॉल्व करने के लिए कहा था, तब तुमने मुझसे एक बात कही थी। मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अगर हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, वो किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन। दादी को भी, दासी को भी, आपको भी। बात सिर्फ पुलिस स्टेशन की नहीं, बात लोगों तक पहुंचेगी, मीडिया तक पहुंचेगी। सब आपके परिवार के बारे में गलत बातें करेंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं रात भर सड़कों पे क्रिमिनल्स का पीछा करूं। हाँ। तुम्हें वाकई मेरी फैमिली की फिक्र है? हाँ। सिर्फ बोलकर नहीं, प्रूफ करके दिखा। कैसे? मेरा सारा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, उसका बराबर हिस्सा करके मेरी फैमिली में बांट दो। एक हिस्सा तुम अपने पास भी रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा भी तुम अपने पास ही रखो, लेकिन प्लीज मेरे लिए काम कर दो। क्यों? क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। जिससे देख रहा हूं सब मेरे पैसों के पीछे पड़े। मैंने और मेरे परिवार ने जो कुछ भी खोया, पैसों की वजह से ही खोया है ना। आज अगर बुलबुल इस दुनिया में नहीं है तो इसी वजह से, क्योंकि किसी की बुरी नजर मेरे पैसों पर थी। आलिया जेल में है क्योंकि उसकी भी बुरी नजर पैसों पर थी। तुम भी बदल गई तो सिर्फ पैसों के लिए ही ना। मुझे लगा था कि पैसों से मैं सब कुछ पा लूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ खोया है। मुझ में और हिम्मत नहीं है कुछ खोने की। बहुत तकलीफ होती है जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाता है। सबसे पहले तुम गई, उसके बाद बुलबुल हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गई। आलिया ने जो किया उसके लिए वो जेल में है, उसका भी दुख हो रहा है मुझे। और तुमने कहा कि तुम जिसके पीछे हो वो इसी परिवार में से। जब उसका असली चेहरा मेरे सामने आएगा तब बहुत तकलीफ होगी मुझे। सच बताओ तो मैं जानना ही नहीं चाहता हूं कि वो इंसान कौन है। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वापस किसी को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। मॉम डैड के जाने के बाद बहुत मुश्किल से मैंने इस परिवार को बनाया। दिन रात काम करता रहा, पैसे कमाता रहा ताकि मैं सबकी जरूरतें पूरी कर सकूं, उन सबको एक साथ रख सकूं। आज इन्हीं पैसों की वजह से मेरी फैमिली बिखर रही है। इससे पहले कि पैसों की लालच में वो सब पागल हो जाए, अब एक ही रास्ता है उन सबको बचाने का। उन सबके बीच में ये पैसे बांट दो। उन लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे ना तो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। हे भगवान, अब क्या नया फितूर आ गया इनके दिमाग में? कितना साफ दिल है आपका। जो आपको धोखा दे रहा है उसे सुधारने की बात कर रहे हैं आप। परिवार को बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं। सब कुछ सबके बीच बांटने के बाद आप कहाँ जाएंगे? मैं चला जाऊंगा कहीं पर, किसी नई जगह पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपनी नई फैमिली के साथ करूंगा। यहाँ पर ये सब खुश रहेंगे, वहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ खुश। मैं, मेरा बच्चा तनु, बोलो ना
तुम करोगी ना, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, उनकी खुशियों के लिए। और आपको लगता है ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ, अब तो यही रास्ता है, और क्या है हमारे पास। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे जाने के बाद तनु आपसे शादी करने वाली है, आपका साथ देने वाली है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ जिया है। तुम कहना क्या चाहते हो कि तनु मेरे साथ मेरे पैसों के लिए? हाँ, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि आप एक न एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी और पैसे मुझसे वापस ले लेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो ये आप जो अपनी फैमिली का सपना देख रहे हैं वो खुद तोड़कर चली जाएगी। अपनी ये बकवास बंद करो। तनु प्यार करती है मुझसे, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो हर हाल में मेरा साथ देगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप मुझे जवाब दे रहे हैं कि आपने दिल को झूठी तसल्ली। वो ना हुआ आप खुद भी जानते हैं कि तनु आपके साथ किस वजह से। खैर जो भी है, इस वक्त मैं आपको कुछ लौटा नहीं सकती। मुझे इस प्रॉपर्टी, इन पैसों की जरूरत है उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसकी वजह से आज बुलबुल हमारे साथ नहीं। और अच्छा ही तो है, जब तक मैं उस इंसान को ढूंढूं आप पता कर लीजिए कि तनु वाकई आपसे प्यार करती है या फिर सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ है।